हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला को देखते हैं। देखिए, हम फर्स्ट पार्ट में जितना भी क्वेश्चन था हम उसको बना चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके देखिए। अगर आप द्विघात समीकरण को किस प्रकार प्रूव करना है, द्विघात समीकरण कैसे निकालना है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके देखिए। आज इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या है, एक आयताकार भूखंड है। एक आयताकार क्या है? भूखंड। भूखंड आप किसको कहते हैं समझ लीजिए। कोई एक आयताकार क्या है? भूखंड। मतलब को मान लीजिए पहाड़ है, उस क्या हुआ, धस गया। क्या हुआ? धस गया। अब वो जो धसने बाद जो जमीन बचा वो आयताकार बचा। कैसा बचा? आयताकार। तो आयत किसे कहते हैं? आयत हम लोग सब जानते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो देखिए, इसका आमने सामने की भुजा हम एक आयत बनाते हैं। एक आयत बना लिए, इसे हम कहेंगे आयताकार। क्या कहेंगे? आयताकार। आयताकार, ये हो गया आयत। आयत हो गया। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। और वर्ग किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की चारों भुजा आपस में बराबर। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर, उसे हम वर्ग करते हैं। तो अभी आयत का बात हो रहा है तो आयत में चलते हैं। तो बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना? 528 मीटर। मतलब इसका पूरा का क्षेत्रफल जो ये आयत है, इसका पूरा क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। कितना? 528। ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या कहेंगे? इसके अंदर के जगह को हम क्षेत्रफल बोलेंगे। इसके अंदर के जगह को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। इसको जो दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। कितना? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई सब मीटर में दिया है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें भूखंड की क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई। देखिए, हम कितना आसानी ढंग से इसको बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई। चलिए, इसको आयताकार भूखंड की हम इस तरह लिखते हैं। इसको एक सेकंड में मिटाते हैं इसको। देखिए, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना हम ले लिए? x मीटर। कितना? इसका जो चौड़ाई है हम x मीटर ले लिए। कितना? चौड़ाई। अब बोल रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। तो आयताकार यहाँ लिखते हैं, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर। तो देखिए, आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई से एक अधिक है। कितना? चौड़ाई कितना? दोगुने से एक अधिक, दोगुने से एक अधिक है। तो मेरा जो हो गया, चौड़ाई कितना है? x है। तो इसका दो गुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो गया? 2x। और उससे एक अधिक, तो एक अधिक मतलब +1 इतना है। इतना मीटर हो गया क्या? भूखंड की लंबाई। हम कैसे निकाले? देखिए, हम यहाँ बोल रहा है, इसको समझिए, ध्यान से समझिए कि चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई तो हम x मान चुके हैं। चौड़ाई हम कितना माने? x। चौड़ाई x हम माने। उसके बाद चौड़ाई से लंबाई जो है दो गुने से एक अधिक है। और आप बोलोगे सर चौड़ाई को आप x क्यों माने, हम लंबाई को क्यों नहीं माने? तो देखिए, यहाँ हम क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा, हम अपने से नहीं मान सकते। क्वेश्चन बोला है कि चौड़ाई, पहले चौड़ाई कुछ दे दिया है। चौड़ाई क्या किया? बोला चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, तो पहले हमको चौड़ाई तो जानना पड़ेगा ना कि चौड़ाई क्या है, तब ने हम जानेंगे कि उससे दो गुना अधिक, दो गुना से एक अधिक है। तो हम इसलिए चौड़ाई को पहले मान ले। क्या? चौड़ाई को पहले लिए। अगर हमको लंबाई को पहले ले सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दो गुना से एक अधिक है। किससे? दो गुना से एक अधिक है। तो जब दो गुना से एक अधिक है कौन? लंबाई, तो चौड़ाई तो कुछ होगा ना भाई साहब। तो चौड़ाई को कुछ हमको जानना पड़ेगा ना। तो चौड़ाई मेरा क्या हो गया? x। कितना हो गया? x मीटर। तो उससे लंबाई क्या है? उससे दो गुना से एक अधिक हो गया। अब बोल रहा है क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल दिया है, यहाँ लिख लीजिए। क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इतना दे दिया। अब हम जानते हैं, इसका बोल रहा है इसका भूखंड का लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करने का? लंबाई चौड़ाई। हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा?
लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई गुने लंबाई, कुछ भी लिख सकते हैं, चौड़ाई गुने लंबाई, चौड़ाई गुने लंबाई, इससे कोई मतलब नहीं है। चौड़ाई गुने लंबाई, आयत का क्षेत्रफल हो गया चौड़ाई गुने लंबाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई गुने लंबाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल मेरा कितना है, दे दिया 528, कितना 528, और इसका चौड़ाई मेरा कितना है, चौड़ाई है x, चौड़ाई कितना है x, और लंबाई मेरा कितना हो गया 2x + 1, लंबाई कितना होगा 2x + 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार बनाते हैं, 528 का 528 लिखेंगे। अब 2x गुने x क्या हो जाएगा 2x², क्या हो जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं। 528 जो है बराबर के इधर है, बराबर के उधर, हम इसी को लिख रहे हैं ऐसा 2x² + x बराबर क्या हो गया 528, हम कुछ नहीं किए, सजा दिए, 2x² को 2x² लिख दिए, x है तो x रह दे, बराबर के इधर है तो बराबर के इधर रहने दीजिए, हम सिर्फ सजा दिए। हम इसलिए सजा दिए क्योंकि इसको इक्वेशन समीकरण निकालने में आसान होगा, समीकरण निकालने में क्या होगा, देखिए अगर बराबर के इधर और बराबर के उधर हम पलटेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ 5 है, यहाँ बराबर में हमारे पास 7 है, क्या है 7 है, तो हम 7 को यहाँ भी लिखें 5 को यहाँ लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बराबर के इधर बराबर के उधर का बात हो रहा है, तो वही हम क्या 2x² x बराबर 528 लिखते हैं। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, 2x² + x बराबर के उधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 28 बराबर क्या निकल गया 0। अब बराबर कितना निकल गया 0, ये मेरा निकल गया क्या, इस क्वेश्चन में बोला निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित। अब द्विघात समीकरण क्या किए, निरूपित कर दें। द्विघात समीकरण में हम क्या किए, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, क्योंकि ये ax² + bx + c के रूप में है, x² bx + c के रूप में है कि नहीं है, इसके रूप में, तो ये द्विघात समीकरण में आ गया, ये मेरा हो गया आंसर। लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड में 2x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ भी पुट कर दें तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए नहीं बोला है, तो हम नहीं बोला है तो हम क्यों निकालेंगे, आंसर इतना ही दिया होगा, आप लोग देख लीजिए जाके। तो हम इसका लंबाई चौड़ाई नहीं निकालेंगे, अगर निकालना है तो हम आगे वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें लंबाई चौड़ाई निकालने बताया गया। जब निकालना रहेगा तो आसानी से निकाल लेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, इसका गुणनखंड में x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ भी पुट कर देंगे, उसमें लंबाई और मेरा चौड़ाई निकल जाएगा। लेकिन इसमें बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किए, तो द्विघात समीकरण के रूप में हम क्या किए, बना दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने है, कितना दूसरा, पहला को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग आसानी से समझ भी गए होंगे अच्छा ढंग से। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कितना आसानी से ये है। देखिए बोला गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब आपको इसमें 2 चीज समझना है, पहला क्रमागत और दूसरा धनात्मक। देखिए क्रमागत का मतलब होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, लगातार। और धनात्मक के मतलब होता है, धनात्मक कौन चीज, धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, धनात्मक मतलब कौन चीज है पॉजिटिव, मतलब हम माइनस में कोई भी अंक नहीं लेंगे, जो भी लेंगे 2 4 6 8 10 15 50 100 10,000 सब लेंगे, सब पॉजिटिव में लेंगे। किस में लेंगे, पॉजिटिव में, जैसे माइनस में नहीं लेंगे, जैसे -3 -2 -1 -6, हमको धनात्मक में चाहिए, जो संख्या चाहिए वो क्या चाहिए धनात्मक में, ऋणात्मक में हमको नहीं चाहिए। तो 2 चीज़ समझ गए कि 2 क्रमागत धनात्मक, क्रमागत और धनात्मक को समझ गए। क्रमागत मतलब होगा लगातार। अब लगातार क्या होता है इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या मेरे पास 12 है, क्या है 12 है। अब उसके बाद जो दूसरा संख्या आएगा कितना आएगा 13 आएगा, उसके बाद जो संख्या आएगा कितना आएगा 14 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरा हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक मेरा संख्या है 29, दूसरा संख्या जो आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। एक संख्या मेरे पास 40 है, दूसरा संख्या जो आएगा 41 आएगा।
मतलब क्रमागत और लगातार होना चाहिए, क्रमागत और लगातार, जस्ट गिनती जैसा, जस्ट क्या गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनते जाइए। वो क्रमागत भी हो गया और लगातार भी हो गया, क्रमागत भी हो गया और क्या हो गया, लगातार। जो क्रमागत को हम बोलते हैं लगातार। और धनात्मक मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, जो संख्या ले रहे हैं पॉजिटिव। तो हम देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या को हम x माने, क्या x, तो दूसरा संख्या इसका क्या हो, स्वाभाविक होगा x+1 होगा, क्योंकि चर अचर है, जुटेगा नहीं, तो इसके साथ +1 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, +1। जैसे कोई संख्या को हम यहाँ बताए कि x माने तो उसका हो जाएगा x+1, दूसरा हो जाएगा x+2, x+3, बढ़ते जाएगा संख्या, क्रमागत है और लगातार है। हम उसी प्रकार इसको हम बनाते हैं। देखिए बोल रहा है 2 क्रमागत, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग समझ में गए होंगे तो इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है फिर यहाँ। देखिए अब बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इसका गुणनफल 306, मतलब जो क्रमागत संख्या लेंगे, जैसे 15 लिए, 18 लिए, 15 लिए और 16 लिए, सॉरी, ये दोनों क्रमागत है, इसका गुणनफल कितना है, 306। आप लोग समझ में आएंगे। आप तो एक संख्या x लिए और दूसरा संख्या जो आएगा x+1 आएगा, क्यों चाहिए, x+1 आएगा, क्रमागत लेना है, लगातार होगा। इसका गुणनफल मेरा कितना हो जाएगा, 306। ये 306 जो दिया, ये दोनों का गुणनफल दिया, दोनों को क्या दिया, गुणनफल। अब इसको हम देखिए कितना आसानी से बनाते हैं। माना, आप देखते जाइए, माना पहला संख्या बराबर हो गया, पहला संख्या बराबर हो गया x, क्या हो गया, x। दूसरी संख्या कौन सी, दूसरी संख्या जो हो गया मेरा, दूसरी संख्या बराबर हो गया y, क्या हो गया, y, नहीं सॉरी y कैसे हो जाएगा, जो मेरा पहला संख्या x है तो क्रमागत बोला है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x+1। जैसे अगर क्रमागत और लगातार बोला तो पहला संख्या 1 है तो दूसरा संख्या 2 हो जाएगा, पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या x+1 हो जाएगा, तीसरी संख्या x+2 हो जाएगा, इस तरह क्या होगा, बढ़ती जाएगा। तो क्रमागत संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या क्या हो गया, x+1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न अनुसार से चलते, प्रश्नानुसार देखिए, दोनों संख्या का गुणनफल, 2 क्रमागत संख्याओं का पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो एक संख्या मेरा x हो गया, इसका गुणनफल x प्लस दूसरा हो गया 1, इसका गुणनफल बोला बराबर कितना हो गया, 306, कितना हो गया, 306, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x से x का गुना कीजिए, क्या हो गया, x² प्लस 1x, कितना हो जाएगा, 1x लिखे तो नहीं लिखे कोई दिक्कत, 306 हो गया, x² प्लस x माइनस में 306 बराबर क्या हो गया, 0। ये मेरा हो गया आंसर, क्योंकि हमको बोला है द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, x² प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया, बराबर क्या हो गया, 0। तो यही मेरा हो गया आंसर, यही मेरा क्या हो गया आंसर। आप लोग, आई होप आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम इसको निकाले हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो के पीछे कीजिए, एक बार देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 3 को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसानी ढंग से इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए इसको क्या कहना है, बोल रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कौन, माँ, वास्तविक है, माँ जो है बेटा से बड़ा ही होगा, तो उसी प्रकार वही बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, कौन, उसकी माँ। वायु में, किस में, वायु वर्ष में बड़ा है, किस में बड़ा है, वर्ष में, वही वर्ष में लिखा है। का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो उसे रोहन के वर्तमान आयु को बोल रहा है कि हम जो हैं तुमसे 26 साल बड़ा है, किससे, रोहन से। रोहन से कितना साल बड़ा है, 26 साल। उसके बाद बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब होता है बाद, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, अगर रोहन x होगा तो 3 वर्ष पश्चात x+3 हो जाएगा, और उसका माँ कितना हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ा है, तो 26 3 कितना हो जाएगा, 29 साल बड़ा हो जाएगा, कितना, 29 साल बड़ा हो जाएगा। तो उसे वायु ज्ञात करना है, रोहन की वायु ज्ञात करना। देखिए हमको लिखना सबसे पहले, माना, इस प्रकार बनाते हैं, माना रोहन की वर्तमान वायु, रोहन की वर्तमान आयु कितना हो गया, x साल, कितना हो गया, x वर्ष, कितना वर्ष में बोला है, x वर्ष, x
वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है रोहन की माँ का रोहन के से कितना साल बड़ा है, 26 साल बड़ा है। तो रोहन से 26 साल बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, हो जाएगा x + 26 वर्ष, x + 26। देखिए x + 26 वर्ष कैसे हो गया, इसको भी समझिए। देखिए बेटा x साल का है, अभी x साल है, तो माँ इसका बाद कितना होगा, x + 26 हो जाएगा। अभी हम अगर 26 साल के हैं, 1 साल के हैं, तो 26 साल के बाद कितना हो जाएगा, 26 साल के हो जाएंगे। उसी प्रकार माँ जो है, बेटा x साल का था तो माँ उससे 26 साल बड़ा था, कितना साल बड़ा था, तो x + 26 हो गया। जितना बेटा का वायु था उससे 26 साल ज़्यादा था माँ का वायु, कितना गुना, तो 26 साल वायु। तो अगर बेटा का x था तो माँ का कितना हो गया, x + 26, क्योंकि दोनों जुटेगा नहीं, क्योंकि चार है, ये चार है, चार चार जुटता नहीं है, तो क्या होगा, 26 साल हो गया, 26 वर्ष हो गया। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, अब क्या कहेंगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना, रोहन की वायु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद रोहन की वायु, 3 वर्ष बाद रोहन की वायु क्या हो जाएगा, x + 3। मान लीजिए अभी हम x 1 साल का है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएंगे, 3 साल का, तो वही हो जाएगा कितना, रोहन का पूरा 3 वर्ष बाद, कितना, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद भी लेते हैं तो x + 3 हो गया। और उसका माँ का वायु क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की वायु क्या हो जाएगा, x + 26 साल का था उस समय, 3 वर्ष के बाद कितना हो गया, 26 3 29 वर्ष, कितना हो गया, 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार से चलते हैं, किसे, प्रश्नानुसार से देखते जाइएगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, मतलब 3 वर्ष बाद जो गुणनफल होगा उससे हम उसका 360 गुना हो जाएंगे, कितना, 360 गुणनफल। अब बोल रहा है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार x + 3 गुना हो गया x + 29। हम गुना नहीं भी देंगे तो बीच में यहाँ गुना ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में गुना रहेगा। x + 29 बराबर कितना होगा, 360, कितना हो जाएगा, 360। अब देखिए हम आसानी से बना लेंगे इसको, किस प्रकार बनाते हैं, हम x लेते हैं, x + 29, इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। x + ये ला x लिए, यहाँ ले लिए, +3 है, +3 ले लिए, फिर x + 29 बराबर कितना हो गया, 360। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। x × x क्या हो गया, x², x × x अगर कितना हो गया, x², यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ हो जाएगा 29x, कितना हो जाएगा, 29x प्लस 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 क्या होगा, 3x प्लस × प्लस 29 दिया कितना होगा, 87 बराबर कितना होगा, 360। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x² का x² लिखते हैं, 29 और 3 कितना होगा, 29 30 31 32 हो गया, 32x हो जाएगा, प्लस 87 है, माइनस 360, बराबर का उधर था, बराबर का इधर ले आए, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए x² 32x, अब घटा दिए, अब 360 में 87 को घटाइए, 360 में 87 को, तो 10 में 7 के कितना बता, 3, यहाँ बच गया 5, 15 में 8 गया, कितना बचा, 7, यहाँ बचा 273, कितना बच गया, -273 बराबर क्या हो गया, 0। एक बार देख लीजिए आप लोग आसानी से इसको। तो देखिए ये मेरा क्या बन गया, समीकरण, और हमको समीकरण ही बनाना था। हमको क्या बोला है, समीकरणों के रूप में, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हम द्विघात समीकरण क्या किए, इसको बना दिए, द्विघात समीकरण क्या बना दिए, देखिए ax² bx + c के रूप में। तो यही मेरा हो गया क्या, आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा ढंग से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।